अध्याय 7। शाम खेत से काम निपटा गणेशी महतो आज जल्दी ही घर पहुंच चुका था। बरामदे पर कुदाल खुरपी रख बाल्टी से पानी ले पहले हाथ मुंह धोया, तब तक पत्नी रमनी देवी को आवाज़ लगा चाय बनाने को बोल दिया। क्या बात है, अभी तक रोहित नहीं आया घर? गणेशी ने अंदर घुसते इधर उधर देखते हुए कहा। नहीं, उसका अभी टाइम कहाँ हुआ है, 9 बजे से पहले कहीं घुसा है घर? पत्नी ने चाय छानते हुए कहा। अच्छा कोई बात नहीं, वो उसका मोटरसाइकिल खरीद देंगे। गांव में भी सबसे पूछे, सब बोला खरीदने में ही ठीक है, माला दाना ढोने में काम आएगा। आजकल बहुत ज़रूरी है एक ठो गाड़ी घर में रहना। गणेशी ने अंदर आंगन के मोखे पर बैठते हुए कहा। गणेशी ने मोटरसाइकिल खरीदने के पीछे अपनी इज्जत और मर्यादा वाला कारण पत्नी को नहीं बताया। बताता भी भला कैसे? पिछले 2 साल से इज्जत की खातिर ही तो पत्नी ने घर में शौचालय बनवा देने को कहा था, पर आज तक गणेशी से यह हो न सका। रमनी देवी ने कई बार कहा कि रात बिरात हरदम बाहर जाना पड़ता है, सुबह खेत जाओ तो लाज लगता है। कल के दिन घर में बहू आएगी तो वो ऐसे ही खेत जाएगी। काम भर के खाने पीने का फसल हो ही जाता है, क्या घर में एक ठो लेटरिन रूम भी नहीं बन सकता? गरीब और किसान घर की औरत का इज्जत पानी नहीं है का? एक दिन रात को बलेसर के पतों को 2-4 लफवा मोटरसाइकिल के लाइट मार रहा था। बेचारी कैसे इज्जत बचाकर ढककर भागी थी। काहे नहीं बनवा देते घर में एक लेटरिन रूम? खाली साड़ी से मुंह ढके और जो कुछ बाकी हो सब उखाड़े हो, इससे कोई इज्जत ढकता है का? गणेश कई बार यह सब सुन चुका था और इसी बात पर कई बार रमनी ने घर में तवा उठाकर आंगन में भी फेंका था। तो गणेशी ने इस बात का ध्यान रखा था कि मोटरसाइकिल के पीछे जो इज्जत वाली बात है वो छिपी ही रहे, वरना हाथ में मिली गर्म चाय कहीं देह पर न गिरी मिले। गणेशी ने चाय पीकर गिलास नीचे रखा ही था कि दरवाजे पर किसी की मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दी। रोहित आ गया है, गणेशी ने द्वार की तरफ देखते हुए कहा। आज रोहित 7:30 बजे ही घर पहुंच चुका था। भला आज उसका क्या मन लगता बाहर घूमने में। आज तो वह इतनी उत्सुकता से घर में घुसा था जैसे कोई मैट्रिक का परीक्षार्थी अपने परिणाम जानने के लिए स्कूल में घुसता है। क्या था मोटरसाइकिल पर? गणेशी ने पूछा। मदन भैया थे। मदन बाबा? बीचवा टोला वाले? रोहित ने जूता उतारकर चौकी के नीचे फेंकते हुए कहा। मदन बाबा के जगदा बाबा के लड़का? वो तो तुमसे बहुत सीनियर है रे, उससे कैसा दोस्ती हुआ तुम्हारा? गणेशी ने महीन मुस्कान मिश्रित आश्चर्य से पूछा। हाँ, वो जगदम्बा लाइन होटल में मदन बाबा भी आते बैठते हैं, साथ में खाना पीना होता है, वहीं से हो गया दोस्ती। रोहित ने शर्ट उतार खूटी पर टांगते हुए कहा। जगदम्बा लाइन होटल वो गांव के पूरब वाला का? अरे वहाँ तो फूकन बाबू उठते बैठते हैं, गणेशी के मुंह से निकला। हाँ, फूकन चाचा तो रोज आते हैं वहाँ। वो लोग का तो स्पेशल बैठकी बना है पिछवाड़े में, वहाँ अलग से टेबल कुर्सी लगा हुआ है, वहीं खाते पीते हैं अपना वो लोग। हम लोग से कोई मतलब नहीं, हम लोग तो बाहर बैठ अपना मुर्गा उर्गा खाए और निकले। एक दिन तो हमको पूछे भी फूकन चाचा का रोहित का हाल है रे? हम बोल दिए एकदम ठीक है चाचा। एक दिन तो डायरेक्ट हमको बुलाए और मोटरसाइकिल की चाबी दे दे, बोले जाओ चौक पर से हमारा नाम बोल के एक तो बोतल लेके आओ। जब हम बोले कि चाचा हमको मोटरसाइकिल चलाने जानबे नहीं करते तो हंसने लगे। रोहित ने इस तरह पूरा जगदम्बा पाठ करके सुना दिया था गणेशी को। इतने में रमनी देवी से रहा न गया, वह चूल्हे से रोटी सेकते हुए वहीं से बोली। तुम दारू ला के देता है रे लोगों को, करम जलवा
साला खाता पीता है का रे? ये सुनते ही गणेशी बचाव में कूद पड़ा। अरे चुप रहो, ये काहे पिएगा? अब फूकन बाबू बोल दिए तो का करेगा ये बेचारा उसमें। ऐसे भी सिंह परिवार सबसे बोलबाजी थोड़ी करता है, सबको नहीं टोकता है फूकन बाबू। आज तक हम लोग सामने खड़ा हो तो बात नहीं किए, वो तो रोहित के उठना बैठना है, पढ़ाई लिखाई है कि ये सब देख के भी बोल दिए दारू लाने को। नहीं तो उसके पास आदमी का कमी है का बोतल लाने के लिए। जगदम्बा लाइन होटल की सारी कहानी सुन गणेशी को अपने रोहित पर साक्षात जगदम्बा का आशीर्वाद मिला प्रतीत हो रहा था। मदन बाबा जैसे उच्च कुलीन मित्र पाने से लेकर फूकन बाबू जैसे दबंग से रोहित के हेल मेल ने गणेशी को एहसास करा दिया था कि नया जमाना रोहित जैसे नौजवानों का ही है, जो खेत न जाकर लाइन होटल जाता है। रोहित इतनी जल्दी सामाजिक सोपन की सीढ़ी चढ़ जाएगा, यह गणेशी ने नहीं सोचा था। मदन बाबा अपने से घर छोड़ने आ रहे हैं, फूकन से दारू मंगवा रहे हैं। एक छोटे मोटे किसान के बेटे को और क्या चाहिए? धीरे धीरे लड़का अब तो आगे ही बढ़ेगा ना। गणेशी को आज आत्मग्लानि भी हुई कि उसी की वजह से बेटे की रफ्तार में थोड़ी कमी है। अगर समय से मोटरसाइकिल खरीद दी होती तो लड़का और तेजी से आगे बढ़ता। क्या पता कल को फूकन सिंह को भी अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर घुमाए। गणेशी ने कुछ ही मिनट में मन ही मन में अपने पुत्र हेतु दारू, मुर्गा, मोटरसाइकिल समेत एक मनोहरी भविष्य का चित्र खींच डाला था। आंगन में बैठे बैठे रमणी देवी ने जब उसके सामने खाने की थाली रखी तब जाकर ध्यान टूटा गणेशी का। उधर चौकी पर बैठे रोहित अपने खाने की थाली लिए बैठ गया था। अब बारी सबसे महत्वपूर्ण बात करने की थी। गणेशी ने पहला नेवाला मुंह में डालते हुए ही रोहित से पूछा, तब कब लेना है मोटरसाइकिल? रोहित तो यही अमृतवाणी सुनने को बेचैन था तभी से। आज आलू पहुंच गया का मंडी, दाम मिल गया क्या? रोहित ने एकदम जिम्मेदार पुत्र की भांति एक साथ दो जिम्मेदारी भरे सवाल पूछे थे गणेशी से। वो सब छोड़ो, वो पैसा आने में हफ्ता भर देर होगा, हमारे खाते में है काम भर पैसा, तुम जाके कल ही खरीद लाओ। अभी पैसा है, खरीद लो, देर करोगे तो फिर दूसरे काम में उलझा जाएगा। गणेशी ने उसे सारी जिम्मेदारी से मुक्त करते हुए कहा। रोहित तो यह सुनते ही जैसे रोटी हवा में लहराकर मुंह में डालने वाले मूड में आ गया था। ठीक है बाबूजी, आप बोलते हैं तो कल ही जाके ले लेंगे, चिंता एकदम मत करिए। हम आज बोल के भी आए थे सबको कि कल से परसों तक में औकात दिखा देंगे संपूर्ण भगत के लोटा को, बेटा को। रोहित ने पिता को चिंता से मुक्ति देते हुए कहा, सुनो, हीरो होंडा के लेना है, सब वही बताया। गणेशी ने अंतिम निवाला मुंह में डालते हुए कहा, हाँ हाँ उसी का लेंगे। स्प्लेंडर आता है एक, इसका फिर ना बेचने पर भी अच्छा दाम मिल जाता है। रोहित ने अपनी व्यावसायिक समझदारी के प्रति आश्वस्त करते हुए कहा, हाँ वही तुमको तो सब पता ही है। वैसे एक बार खरीदा हुआ चीज बेचना थोड़े है। मदन बाबा को भी साथ ले जाना, बोरे हम जाके बोल जाएंगे मदन बाबा से। गणेशी ने खाने पर से उठते हुए कहा। खाना खा बाप बेटे दोनों सोने चले गए। आज दोनों अपने अपने सपनों की दुनिया में खोने सोने जा रहे थे। चौकी पर सोया रोहित, जहां बाइक उड़ाते हुए मलखानपुर से सिकंदरपुर बाजार की सैर कर रहा था, वही खटिया पर लेटे गणेशी महतो पड़े पड़े अपने बैंक खाते का नंबर याद करने की कोशिश में था। वह यह भी याद करने की कोशिश कर रहा था कि मोटरसाइकिल खरीद लेने के बाद कितना पैसा बच जाएगा खाते में या कुछ बचेगा ही नहीं। गणेशी महतो नींद में था। सपने में रह रहकर बैंक खाता आता और जाता। जिंदगी ख्वाब में भी हिसाब कर रही थी।